दोनों पक्ष की तरफ से परिमल नथवानी जी के भी वकील और उनके भी प्रस्तावक और उनके अपना अधिकृत लोग जमा थे, तो उनके तरफ से भी अपना पक्ष को रखा गया है। अब चुनाव आयोग का जो आरोप को अब देखना है और स्टेट कमीशन के चेयरमैन को देखना है कि हमने जो आपत्ति की है उसमें कितना दम है, और परिमल नथवानी जी के वकील और उनके प्रस्तावकों ने जो आपत्ति का जवाब दिया है उसमें कितना दम है। ये इसी तरह के मामले में एम मीनाक्षी नटराजन जो आपके कांग्रेस पार्टी के एक बड़ा चेहरा, बड़ा दलित चेहरा है, उनका नामांकन रद्द हो गया। और एक बातें थी कि परिमल नथवानी जी ने उस एफिडेविट की जगह पर दूसरा एफिडेविट डाल दिया, जबकि ऐसा प्रावधान नहीं है। और जैसे कि बिहार में एसआईआर हुआ, पश्चिम बंगाल में एसआईआर हुआ, और नाम में त्रुटियों की वजह से एसआईआर में नाम नहीं चढ़ पाया और लोगों को वोट देने नहीं दिया गया। और यहाँ पर वोट चुनाव में लड़ने का अधिकार कैसे दे दिया जाएगा? इन्हीं बातों की आपत्ति हम ऐसा तो नहीं कि आपका जो नटराजन का जो निर्वाचन रद्द किया गया है उसका बदला आप लोग यहाँ ले रहे हैं? बदला नहीं, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने जो जानकारियां मांगी हैं वो जानकारी नहीं दिए हैं, जानकारी छुपाए हैं। और जानकारी छुपाना आप लोग जानते हैं। जानकारी वो जानबूझ के छुपाए हैं, बाय इंटेंशन छुपाए हैं या मानवीय भूल हुई है? फॉर्मेट चेंज कर दिया, फॉर्मेट ही चेंज कर दिया इलेक्शन कमीशन का। तो उस भरा हुआ फॉर्मेट को हम कैसे वैध मान लें? इसका तो बाय इंटेंशन वो जानकारी देना ही नहीं चाहते हैं। निश्चित तौर से नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वे फॉर्मेट को अपने हिसाब से टाइप करा के जमा कर दिया। उसी का आपत्ति हम लोगों ने किया है। एक तो संवैधानिक प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है, जिस फॉर्मेट में आपसे जवाब मांगा जाएगा उसी फॉर्मेट में देना होगा। आखिर वे ऐसा कर क्यों रहे हैं? वो तो जानते हैं लोकतंत्र अब संदेह के घेरे में है। चुनाव आयोग पर आप लोग को विश्वास है? आप लोग को इंसाफ मिलेगा? मिलना चाहिए, क्योंकि बिहार में जिनका वोटर लिस्ट में नाम एसआईआर के तहत नाम नहीं चढ़ा, पश्चिम बंगाल में जिनका नहीं चढ़ा उनको वोट देने से मना किया गया। अब यहाँ पर चुनाव लड़ने से रोका जाता है या नहीं चुनाव आयोग के द्वारा, इसको देखना है हम लोग को, तब ना पता चलेगा कि कितना निष्पक्ष है। निष्पक्ष, इसका मतलब निष्पक्षता पर संदेह है आप लोग को? अब वो तो आज निर्णय के बाद पता चलेगा। अरे फैसला पक्ष में आ गया तब माना जाएगा कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, विपक्ष में आता है तब माना जाएगा नहीं। एक तरफ एसआईआर में नाम नहीं चढ़ा तो वोट देने से मना कर दिया, और यहाँ पर नाम में गड़बड़ी है और उनको उम्मीदवार तय कर दिया जाएगा, तो फिर एक देश के लोकतंत्र के लिए चिंता की बात होगी ना। खैर, आज विधानसभा के बाहर भाजपा के लोग प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की। वे कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग सत्ता के दम पर विधानसभा के अंदर पहुंच गए, विरोध ही करना है तो भाजपा जब बाहर विरोध कर रही है तो कांग्रेस वाले लोग भी बाहर विरोध करें। पर आप लोग तो अंदर विरोध कर रहे थे, उन्हें गेट पर रोक दिया गया था। विधानसभा कैंपस के बाहर ही थे होंगे, क्योंकि गार्ड अन्य लोगों को जाने से रोक रहे थे। वहां एमएलए एमपी या अधिकृत लोगों को ही प्रवेश करना था, और इसलिए कांग्रेस धारणा पे बैठी थी या विरोध जता रही थी कि लोकतंत्र का दायित्व निभाने में संवैधानिक संस्थाएं भाजपा केंद्रीय सत्ता से प्रभावित हो रही हैं, इसलिए यह विरोध
ये विरोध प्रकट का किया तेवर गया। आप लोग की इतना था कि खुद मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग की मंत्री दीपिका पांडे लोगों के बीच में बैठी हुई थी लोकतंत्र और में कांग्रेस के कितने, सलमान खुर्शीद जैसा वकील सामने चले आए। मैं बता दूं, लोकतंत्र में एक गरीब लाचार मतदाता और एक करोड़पति अरबपति मतदाता, या वो प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो या वार्ड मेंबर हो या ग्राम प्रधान हो, हर के लिए लोकतंत्र में एक ही महत्व है, वे जनता है पहले, फिर जनता के द्वारा चुने हुए बाद में है, सेकंड में है। लोकतंत्र का मतलब यही होता है। सलमान खुर्शीद की एंट्री क्या कह रही है? क्या कांग्रेस इस मामले को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में? निश्चित तौर से, चूंकि कांग्रेस तो शुरू से विरोध कर रही है, जिस तरह से मतदाता सूची में गड़बड़ी कर संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा कर प्रभावित कर, जिस तरह से सत्ता में असंवैधानिक रूप से बैठे हुए हैं, इस बात को तो साक्ष्यों के साथ हमारे माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने रखा है। इसीलिए भरोसा नहीं है भाजपा पर, इसीलिए सलमान खुर्शीद जी भी अपने पक्षों को यहाँ रखने के लिए आए थे, चूंकि तब तक चर्चा हो चुकी थी और हम ही लोग काफी थे बातों को रखने के लिए। तो क्योंकि क्या सच है और गलत है वो तो बताना था, हम लोगों ने बता दिया है। बताया जा रहा है कि आज 5 साढ़े 5 में इस मामले में फैसला आएगा। इस बात की गंभीरता और बन जाती है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन हो या आरओ हो, सेंट्रल के कमीशन का इंतजार कर रहे होंगे। जी, बड़ी बात कर रहे हैं। हमने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद चूंकि फैसला नहीं दिया गया है, कहा जा रहा है 5 साढ़े 5 के आसपास फैसला आएगा। इसीलिए हम लोग एक पार्टी की तरफ से विरोध प्रकट किया जा रहा है। संविधान में विरोध प्रकट करना संवैधानिक प्रक्रिया है। क्या वाकई लगता है कि देश में संविधान खतरे में है, जिसका स्लोगन आप लोग देते रहते हैं? आप लोग को नहीं लगता है? जिनका नाम में गड़बड़ी है उसका नाम अभी तक बना हुआ है उम्मीदवार के रूप में, और वोट जिनको देना है उनका नाम में एसआईआर में हट गया है, तो कागजात जमा करने के बाद भी उनको मतदान से वंचित किया गया। तो ये सब उदाहरण है। 5 बजे फिर जाइएगा विधानसभा आप? हाँ, निश्चित तौर से हम लोग जाएंगे। और 5 बजे तक वहाँ कांग्रेस 5 बजे तक वहाँ कांग्रेस के जो नेता हैं वो विरोध प्रदर्शन में बैठे हुए रहे? हाँ, वहां भी वो लोग विरोध अपना प्रकट करेंगे। लोकतंत्र में जहां भी अलोकतांत्रिक घटनाएं होंगी, संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित किया आदि फैसला केंद्रीय सरकार प्रभावित करेगी, तो इसका विरोध तो हम जताएंगे। यदि फैसला आपके खिलाफ आता है तो तब क्या कांग्रेस यहाँ कोई बड़ा आंदोलन करेगी? निश्चित तौर से हम आंदोलन करेंगे। कांग्रेस के विधायक फॉर्मेट को बदल देना या छोटी घटना थोड़ी है। कांग्रेस के विधायक एकजुट है कोई ना? भी उम्मीदवार अपना फॉर्मेट बना के भर देगा नॉमिनेशन, कि इलेक्शन कमीशन को फॉर्मेट पे नॉमिनेशन करेगा। कांग्रेस के विधायक एकजुट है ना? कहीं ये डर तो नहीं है कि परमल नाथ मानी रह गए तो कांग्रेस टूट जाएगी? इसलिए आप लोग आज दिखा होगा आपको कांग्रेस की एकता। कल भी आपत्ति करने में इंडिया गठबंधन के हमारे दोनों उम्मीदवार ने एक साथ विरोध जताए थे कल भी। तो हम तो एक हैं। हम एक हैं। तो नमल बिचल कोंगाड़ी जी कह रहे हैं हम एक हैं, और कहीं ना कहीं शक की सुई जो है केंद्र सरकार पर है। जिस तरीके से दोनों पक्ष की सुनवाई के बाद यानी परिमल नाथमानी की ओर से जो दलीलें दी गई और कांग्रेस की ओर से जो आपत्तियां दर्ज करवाई गई, ये दोनों की सुनवाई के बाद भी तत्काल फैसला नहीं देते हुए 5 बजे तक के लिए मामले को टाला गया, तो कहीं ना कहीं शक की सुई केंद्र सरकार की ओर जा रही है। और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, और यही कारण है कि स्टेट जो निर्वाचन आयोग है और जो उस मामले के जो अधिकारी हैं, चुनाव आयोग के दिशा निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। शुक्रिया।